नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, जो इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पिछले 15 दिन से चल रही थी। आज उसका समापन हो चुका है। कुछ साथी ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं जो उस यात्रा में लंबे समय तक रहे, उस यात्रा को करीब से देखा। इन्हीं से समझेंगे कि ये यात्रा कितनी सफल, कितनी असफल। जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पूरा इंडिया गठबंधन चला था, वो मुद्दा इसमें कितना कारगर साबित हुआ, कितना जनता को समझा पाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद यादव है, भारत खबर 24 से। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। बहुत शुक्रिया आपका। कितना कैसे देख रहे हैं जो चीज़, जो मुद्दा राहुल गांधी, जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जनता को कितनी समझ में आ गई? देखिए, सबसे पहले तो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जो विपक्षी दल निकले, उनके निकलने के पहले यात्रा क्यों जरूरी हो गई? क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत बार कोशिश की कि वहाँ तक जाएं। आपने ये भी देखा होगा कि 300 सांसद जंतर मंतर के आसपास चुनाव आयोग के ऑफिस जाने के लिए गए, बैरिकेडिंग की गई, पुलिस ने रोका, बहुत सारी चीजें हुई दिल्ली में। उठापो के बाद जब लगा इनको कि नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं है, ये मुद्दा दब जाएगा। क्योंकि ये हम जब यूपी में थे तो हमको लगता था कि बिहार में कोई SIR हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा कोई मान नहीं रहा था। सबको ये लग रहा था कि यार SIR कोई होगा, छोटी मोटी चीजें होंगी, लेकिन चलो इग्नोर करो उसको। लेकिन SIR कितना बड़ा मुद्दा था, ये मुद्दा तूल तब पड़ा जब 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा मोटे दस्तावेजों के साथ, जहाँ पर महाराष्ट्र में और कर्नाटका के और बेंगलुरु को तमाम जगह के जो विधानसभा चुनाव हुई, लोकसभा चुनाव हुई, वहाँ के जो फर्जी वोटों का डेटा लेकर के आते हैं, बनारस का डेटा लेकर आते हैं, वहाँ पर जब वो पोल खोलनी सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं, उसके बाद से आप देखते हैं कि चुनाव आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर तमाम जो डिजिटल डेटा है बंद कर देता है, हमारा कुछ दिखाता ही नहीं है। तब लगा लोगों को कि नहीं यार, कुछ तो झोल है। क्योंकि अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगी है, चाहे थोड़ी लगी है चाहे ज्यादा लगी है, लेकिन आग तो लगी है, धुआं तभी उठ रहा है। उसके बाद से विपक्ष ने ये निर्णय लिया कि यात्रा जो थी 10 तारीख से शुरू हो रही थी, लेकिन 12 तारीख को सुनवाई होनी थी, तो 10 को ना होकर के यात्रा 17 शुरू हुई और आज गांधी मैदान की, पटना गांधी मैदान जो ऐतिहासिक मैदान रहा, यहाँ पर समापन हुआ। और समापन नहीं कर सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ से महागठबंधन जो विपक्षी दल है 2025 चुनाव का संभावित एक तरह का चुनावी आगाज भी हो चुका है। और जो आपने बोला कि यात्रा शुरू क्यों करनी पड़ी, इस यात्रा से बिहार के लोगों का जो 65 लाख नाम कटा है, चुनाव आयोग लगातार ये कह रहे हैं वो घुसपैठी हैं, वो मर गए हैं, वो शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं खुद जमीनी पत्रकारिता किया हूँ, मैं लगभग बिहार के 25 से 27 जिले घूमा, पूरी यात्रा के दौरान रहा लगभग 1300 किलोमीटर। मुझे हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में लोग मिल गए जो कहे भाई मैं जिंदा हूँ, मैंने 2024 में वोटिंग की है, लेकिन मेरा नाम कट गया है, मेरे पिताजी का नाम कट गया है, माताजी का नाम कट गया है। यात्रा को लेकर मेरे सवाल इसलिए था, जैसा आप भी कह रहे हैं कि कई लोग आपको ऐसे मिले जो जिंदा है लेकिन उनका नाम कट गया, ये कह के कि मर गए हैं। योगेंद्र यादव ने भी 2 लोग खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट में ले जाके। लेकिन अब सवाल ये है, जो लोग चिल्ला कह रहे हैं कि मेरा नाम कट गया लेकिन मैं जिंदा हूँ, वोटर अधिकार यात्रा से उनका नाम जोड़ पाएगा? उनको नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया है? नहीं, नाम जोड़ने का प्रक्रिया है, अभी टाइम है। नाम जोड़ने की प्रक्रिया ये है कि जो लोग, चाहे वो बीजेपी के वोटर हो, चाहे किसी भी पार्टी के वोटर हो, बिहार के नागरिक जो हैं, बिहार के नागरिकों को एहसास हो गया है, चाहे वो दूर से दूर कमा रहा है, दिल्ली, मुंबई, पंजाब कहीं भी कमा रहा है या बिहार में है, अब उसको इतना चेत गया है वो कि भाई वोट में नाम जुड़वाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए वो चाहे जो भी दस्तावेज है, जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेगा। पैसे भी खर्च कर रहे हैं भाई। जनता खुद से समझ रही है, जनता समझ रही है। जनता ये जान चुकी है कि अगर हमने नाम नहीं जुड़वाया तो हमारा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, हमारा कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा, इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगा। राशन की तो यही तो आरोप है कि आप डराने के लिए बता रहे हैं कि राशन कार्ड से नाम कटनी तो कहीं चर्चा नहीं है। जब आपका आप एक बार वोटर अधिकार से आपका नाम कटता है तो धीरे धीरे सारी चीजें जो दस्तावेजी है सब जगह से बाहर होंगे। आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड को कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा विरोध करती थी, वो आधार कार्ड को लाई, उस बिहार में आधार कार्ड का कोई आधार ही नहीं रहा है भाई। उसको लेकर के तमाम जनता परेशान है कि आप आधार कार्ड लाए क्यों। और रही बात जो घुसपैठियों की, लगातार जनता सवाल करती है कि 11 साल से सत्ता में आप हैं, 20 साल से यहाँ पर नीतीश बाबू हैं, तो भाई बॉर्डर आपके है। जो बॉर्डर सूची का मसला है, जो सेना का मसला होता है, वो केंद्र सूची का विषय है, वो राज्य सूची का विषय नहीं है। तो केंद्र कहाँ सो रहा है? अमित शाह के कहते हैं
सीतामढ़ी में कि घुसपैठिए घुस आए हैं, हम लोग घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो 11 साल से कहाँ थे आप? घुसपैठिए कैसे घुस आए? अब 3 आतंकवादी आप जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रक्सौल के आसपास बॉर्डर में यात्रा लेके गए थे, तो रक्सौल से 3 आतंकवादी घुस गए, कैसे घुस गए भाई? तो बहुत सारा ये सवाल है। पूरा मैं कंक्लूजन ये बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की जनता चेत गई है। अब वो नाम जुड़वाएगी, जो भी छूटा भटका रहेगा नाम जुड़वाएगा। और ये कहीं न कहीं यात्रा संविधान की यात्रा है, ऐसा विपक्ष लोग कह रहे हैं कि वोट को बचाने की, अधिकार को बचाने की यात्रा है। जनता को समझ में आया इस अधिकार यात्रा से कि उनका वोट कितना जरूरी है, और वो उसके लिए आगे बढ़ के खुद से भी आ रहे हैं, ऐसा आनंद का मानना है। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम रामप्रसाद जांगड़ा है। अब तो यात्रा खत्म हो, कितनी असफल देख रहे हैं? नहीं, यात्रा तो संभाविक है कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, और वोट चोरी का मामला एक छोटा मामला नहीं था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए। और इस देश के अंदर आज जो भरोसा किया जा रहा है राहुल गांधी पे, उसने भी अपने यहाँ बुलाया। और जो मुर्दा घोषित वर्तमान सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो चुनाव आयोग जो लगातार एक धांधली कर रहा था, हेरा फेरी कर रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। और जहाँ तक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं, तो योगेंद्र यादव जी ने तो देखो ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको ले जाके खड़ा कर दिया। इस देश का सबसे बड़ा जो मंदिर है, जहाँ सामाजिक न्याय की बात हम सुनते हैं, सामाजिक न्याय जो लागू करने की बात है, वहाँ से दर्शाया गया है, दिखाया गया है पूरी दुनिया को। तो साफ संकेत है कि जो इन्होंने लगातार वोट चोरी करके सत्ता में ये आए थे, उसका जो पाप का घड़ा वो भर चुका है। और अब जनता पूरी की पूरी अवेयरनेस में आ गई है। सबको ये पता लग चुका है कि ये कुछ भी कर सकते हैं अगर आज हम सचेत नहीं हुए तो। खास करके जो मजदूर वर्ग है, उसके ऊपर ये हथौड़ा है, और उस हथौड़े से बचने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। बचा लेंगे वोट? बिल्कुल बचाएगा। जब इस देश का मजदूर और किसान लड़ता है, तो सारी की सारी चीज धराशायी हो जाती है, और वो अब हो चुका है बिहार की धरती से। तमाम लोग यहाँ पे आए, MK स्टालिन भी आए, अखिलेश जी भी आए, अलग अलग प्रदेश से लोग। लेकिन ये यात्रा, सवाल फिर इसलिए उठता है कि ये चुनावी यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा के बजाय। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, जबकि SIR पूरे देश के लिए ये लागू हुआ कि पूरे देश में SIR होगा। हाँ, तो बिहार में ट्रायल है ना, ये ट्रायल है। अगर इस धरती से यहाँ अगर कोई नहीं बोला, तो हो सकता है बिल्कुल आज बिहार का नंबर है, कल जो ना कहीं दूसरे किसी राज्य का होगा, जिसमें हम तमाम जो है ना, या ममता बनर्जी है, उधर तो बहुत बार बार जाके इशारा होता है, और कोई बचेगा नहीं है। जो असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाना बीजेपी का हमेशा एक फार्मूला रहा है, और तमाम है, हर जगह हम आप तमाम इस देश का वोटर भी सुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी लोलोपोपो दे करके ने ये वोटर को लुभाने का काम करते हैं, और उसी के शिकंजे में, उसी में ये ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसका खामियाजा लगातार पूरे भारत देश की जनता भुगत रही है। लेकिन बिहार की धरती से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि यहाँ से जिस तरीके से राहुल गांधी जमीन पर उतर के, चाहे वो पैदल यात्रा का मामला हो, चाहे अब इस वोट यात्रा का मामला हो, वो भरोसा देश की जनता उन पर कर रही है। कितना खरा उतरेंगे वो वोट वितरण पे है, टिकट वितरण पे है। अगर टिकट वितरण सही तरीके से हो जाएगी, तो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात हो सकती है। अन्यथा राहुल गांधी OBC की बात कर रहे हैं, जब टिकट वितरण की बात आती है तो OBC को, अति पिछड़ा को दरकिनार किया जाता है। हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने तमाम जगह देखा, और वही बात है यहाँ पर भी लागू होती है। अगर आपने वोट RJD को भी हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस को भी कहना चाहते हैं, घटक दलों को भी कहना चाहते हैं, ईमानदारी से जितने जितने लोग आप जिता सकते हैं, आप उतना ही वो करें। अन्यथा ऐसा ना करें कि हमारे को 60 चाहिए, 70 चाहिए। भागीदारी के साथ, हाँ, जितनी भागीदारी है उतना उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और तभी जाकर कहीं ना कहीं इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात होगी। और बीजेपी से जितना भी आपके माध्यम से तमाम भारत देश के लोगों करें, बीजेपी से जितना जल्दी आप बच जाओगे, आप अपने बच्चों का भविष्य बचा लोगे। शिक्षा में सरकारी स्कूलों तक इन्होंने बंद कर दिया है। आप देख लीजिए, जो बच्चा मजदूर किसान का जो पढ़ता था, आज उन्होंने वो दुकानें तो बंद कर दी है, सरकारी स्कूलें बंद कर दी हैं, और प्राइवेट दुकानें खोल दी हैं, जिसका खामियाजा कौन भुगतेगा तमाम हम लोग जानते हैं। और किशोर कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पे? देखिए, कोई फैक्टर नहीं है, वो एकदम का मैं कहूँ कि उसको पैसे का भूखा आदमी है। आम आदमी पार्टी से पैसा लिया, बीजेपी से भी पैसा लिया है, और घटक दलों से भी पैसा लिया है। वो खाली यहाँ पे जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी ने जनता के बीच में उतार रखा है, और नथिंग। हरियाणा के अंदर भी एक ऐसा, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता के कोई मुद्दे नहीं है, हर कोई जानता है हमारे हक की बात।
लेकिन गुमराह करने वाले जिस तरीके से 2012 से लेकर 14 के अंदर इस देश के पार्लियामेंट के आसपास चाहे अन्ना हजारे, किरण बेदी, कुमार विश्वास, रामदेव बाबा, तमाम ऐसे लोगों को ला करके छोड़ दिया था और देश की जनता को गुमराह किया। तो कुमार विश्वास ये अपना जो है स्वराज इंडिया के जो संस्थापक हैं, इनका यही हाल है। ये जनता को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। जनता ने बच के रहना चाहिए। और हमने देखा हरियाणा के अंदर एक दूषण चौटाला नाम का एक व्यक्ति को खड़ा किया गया जो नरेंद्र मोदी को और खट्टर को गालियां दे दे करके वो 10 विधायक जिता गया और बाद में जाकर उसी की गोद में बैठ गया। और तमाम चाहे किसानों के ऊपर जितने हमले हुए हैं, बॉर्डर हो और उनके साधन हो, रोकने का काम किया। और आज ना वो 3 में ना 13 में उसकी हालात बद से बदतर, एक सीट भी नहीं आई है। और उसके साथ ही एक चंद्रशेखर रावण है, वो भी उतर गए हैं। जो इस देश के अंदर जो गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं। दोनों का सुपड़ा साफ वहां से होगा और इसका भी यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनता जाग चुकी है अपने अधिकारों के लिए। आज पहली पीढ़ी है हमारी जो पढ़ लिख करके माइक पकड़ रही है, जो कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर बन रही है, यूनिवर्सिटियों के अंदर जाके ना अभी एडमिशन हुए हमारे बच्चे तो दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के फर्स्ट है। अभी वो हायर एजुकेशन में आए हैं। तो अब हम सारी चीजों को समझ चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर इनका बीजेपी आरएसएस का जो थॉट है, जो इस देश के अंदर ये दीवार की बात करते हैं, कभी आप घंटगंगा की बात करते हैं, कभी जाके ना किसी बाबा को, इतने बाबा तैयार कर दिए इन्होंने जो धर्म के नाम पे पूरे के पूरे हमारी माता बहनों को जो ना अंधविश्वास और पाखंडवाद में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज वो हर बच्चे को पता चल गया नौकरियां नहीं है, शिक्षा के दरवाजे आने वाली पीढ़ी के लिए बंद कर दिए। अगर आज हम नहीं जगेंगे तो संभावित बात है आगे आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में हो जाएगा। और ये आज हमारे पास सोचने का और समझने का, खाली बिहार से अगर गठबंधन नहीं बनता है, गठबंधन की सरकार अगर नहीं बनती है, तो इस देश के अंदर उनकी जो मानसिकता है, वो जो कमंडल की जो राजनीति वो करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। अब जनता ने और हमने आपने मिलकर के इस बात को ध्यान से और समझ के इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मंडल की तरह है। और आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन गांधी मैदान से हुआ है। गांधी मैदान में हम लोग अभी मौजूद हैं और आप लोगों से, उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जो लोग जिन लोगों ने यात्रा को करीब से देखा, यात्रा में रहे, यात्रा को कवर किया और लोगों से मिले उस यात्रा के दौरान। तो लोगों का मानना है कि इस वोटर अधिकार यात्रा से असर जन जन तक गया है। उनको लगा है कि उनका वोट खतरे में है। जो अधिकार उनको बाबा साहब देके गए थे एक वोट का, वो खतरे में है। अब कितना वो लोग आगे लड़ पाते हैं और बिहार के चुनाव के और क्या क्या फैक्टर रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, सभी मुद्दों पर बातचीत आप लोगों को आने वाले पूरे बिहार चुनाव में हम लोग बताएंगे क्या क्या मुद्दे हैं। और आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।